तो शारदा कोचिंग धनबाद में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अभी जैसे वर्तमान में एक वैकेंसी जो आया है ग्रुप डी का, एक तो पिछला बार का वैकेंसी जो अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है, कुछ एक दो एग्ज़ाम बाकी है और फिर से दोबारा एग्ज़ाम मतलब दोबारा सीट जो आ गया है। इसमें 22,000 पोस्ट है लगभग। ग्रुप डी का टोटल सीट 22,000 है और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जिनका पिछले वाला में नहीं हुआ वो इस बार जोर दे के इसमें ज़रूर एक सीट निकालने का कोशिश करें। और इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी आपको हम बताएंगे। क्या पोस्ट है, किस जोन से आप फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, इस सारी चीज़ों का आपको जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और देखिए, ये जो ग्रुप डी का वैकेंसी है बहुत ही अलग अलग तरह का पोस्ट का आते हैं। पहले तो आप इसका समझिए, इसमें टोटल पोस्ट कितना है 22,000। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ सीटें बाद में भी इंक्रीज होती है। तो अभी फ़िलहाल 22,000 सीट है, लेकिन आगे आने वाला समय में हो सकता है बढ़ भी जाए। लेकिन अभी कितना टोटल पोस्ट है 22,000। योग्यता कितना मांगा गया है 10th पास। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं और अगर आपका एज 18 साल हो चुका है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बहुत बच्चा का ये दिक्कत होता है कि 10th के साथ क्या ITI मांगा गया है? नहीं, ITI नहीं मांगा गया है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और अगर आपने ITI नहीं भी कर रखा है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज कितना है? 18 से 33 साल है। लेकिन ये सिर्फ जनरल और EWS वालों के लिए। जनरल EWS वालों के लिए जो एज है वो 18 से 33 साल है। अगर आप OBC से हैं, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको और 3 साल का छूट मिलेगा। 3 साल का एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगा। नहीं, 18 से 36 साल तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप SC ST कैंडिडेट है, ST SC कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। यानी 18 से 38 साल तक भी आपका एज है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। पद है 22,000 टोटल, 10th पास और एज आपने देख लिया। अगर 18 से 33 जनरल EWS वालों के लिए, OBC से हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा छूट और SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल छूट मिलेगा। फी कितना है? तो फी जो है जनरल, EWS और OBC ये तीनों का फ़ी कितना है? 500। आपको फ़ी लगेगा 500। फ़ी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और महिला कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ी कितना पे करना होगा? 250। यानी SC ST महिला के लिए 250 है, जनरल EWS OBC के लिए 500 है। अप्लाई स्टार्ट, आप कब से फॉर्म भर सकते हैं? यानी आज ही का दिन, आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं 31 जनवरी 2026, आज से फॉर्म को आप भर सकते हैं। और लास्ट डेट है इसका 2 मार्च 2026 तक। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना कीजिए। अगर आपको अच्छी सही मायने में नौकरी को चाहिए और अगर आपको फॉर्म भरना ही है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर दीजिए। वेबसाइट क्या है? तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि रेलवे जो है उनका अलग अलग जोन है। आप जिस जोन से फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उस जोन से फॉर्म भरिए। बहुत बच्चा ये सोचते हैं कि हम घर के नज़दीक में ही रह के जॉब करेंगे। तो आपको देखिए नज़दीकी जोन क्या है। कोई RRB पटना से भरेगा, कोई RRB सिकंदराबाद, कोई RRB गुवाहाटी। तो आप जिस क्षेत्र से वहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे आपको बताएंगे कि कहाँ से आपका फॉर्म भरना सही रहेगा। तो आप लोग देखिए, अब क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे आप सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। अगर आप ग्रुप डी पे जॉब पाना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी में, और तो ये क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, CBT का एक एग्ज़ाम होता है। एक ही एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम अगर आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको फिजिकल देना होगा। फिजिकल में क्या क्या है वो बताएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर आगे का प्रोसेस, फिर ज्वाइनिंग। तो ये देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम के लिए क्या है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न ये है आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव 1/3 है, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका चल जाएगा, ये आपको पता होगा। और इसमें कौन कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, तो देखिए जीके से है। जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथ से 25 क्वेश्चन और साइंस का 25 क्वेश्चन। यानी इधर आपका हो गया। उसके बाद क्या है, ये एग्ज़ाम के बारे में हमने बताया। फिजिकल में क्या है, बहुत बच्चे फिजिकल के बारे में जानते नहीं हैं और डायरेक्ट दौड़ने चल जाते हैं और जो फिजिकल में छट जाते हैं। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा माना जाता है और ऐसा सच में भी है कि ग्रुप डी में अगर आप थोड़ा सा डायरेक्शन में चलिएगा तो आप रनिंग में कभी फेल नहीं होइएगा। रनिंग में क्या है, सबसे पहले 1 किलोमीटर का दौड़ आपको दौड़ाया जाएगा, रनिंग किया जाएगा। लड़कों के लिए समय दिया जाएगा 4 मिनट 15 सेकंड, यानी 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, वो लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए 5 मिनट 45 सेकंड, उन लोग के भी 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, लेकिन उसको समय दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड। तो दौड़ आप अच्छी तरह से आसानी से पास कर जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर आप कम से कम 1 महीना भी अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। और रनिंग तो ये 1 किलोमीटर वाला हुआ। अब वजन के साथ क्या है, बहुत बच्चे को नहीं पता है, वो जान लीजिए।
100 मीटर आपको 2 मिनट में जाना है। 100 मीटर तक आपको 2 मिनट का समय दे जाना है। क्यों? और 35 किलोग्राम वजन लेके, आपको माथा में हो कंधा में हो, आप 35 किलो का वजन लेके आपको 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट में। और लड़कियों के लिए 20 किलो, लड़कों के लिए 35 किलो, लड़कियों के लिए 20 किलो। और ये चरण से आपको गुजरना होगा। इसमें आप फेल नहीं होते हैं, 90% बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये हो गया, तो एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। आगे हम और भी चीज़ बता रहे हैं, जैसे ये तो बता दिए। उसके बाद क्या है कि जोन क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं और उनका काफ़ी सेट में अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जोन सिलेक्शन के कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका तैयारी कम भी रहता है, लेकिन उसको जोन ऐसा मिल जाता है, उनका रिजल्ट हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम एक आइडिया बताना चाहते हैं कि आप पिछला साल के जोन को मत देखिए कि पिछला साल किस जोन में क्या कट ऑफ गया। आप पिछला चार वैकेंसी है ग्रुप डी का, मान लीजिए 4 बार, पिछला 4 वैकेंसी का जितना बार क्या क्या कट ऑफ गया है, किस जोन का कितना कट ऑफ रहा है, तो उसको पहले आप अच्छे तरीके से जानिए। उसके बाद आप फॉर्म को भरिए। देखिए, आपका जोन हेल्प कर देगा। अगर मान ली होता है ना, कहीं कोई जोन में 70 कट ऑफ चल गया, किसी में 65 से ही उठा लिया, तो ये आपको फ़ायदा होगा कि किस जोन से हम फॉर्म भरेंगे ताकि मेरा कम से कम कट ऑफ रहे। और अभी ये मत देखिए कि सामने फॉर्म भरेंगे, दूर भरेंगे, ये मत सोचिए, क्योंकि अभी आपको क्या चाहिए? एक जॉब चाहिए। तो आप सोचिए कि किस जोन में कम कट ऑफ रहेगा। तो जोन के बारे में आपने जान लिया। पोस्ट, ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे पोस्ट है, जैसे ट्रैक मेंटेन है, पोस्टमैन है, फिर जाके TRD डिपार्ट है, और भी सिग्नल डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारे अच्छे डिपार्टमेंट हैं। तो आप किस जोन से फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो देखिए, पोस्ट क्या आपका रहेगा, उस प्रेफरेंस उस हिसाब से कीजिए। और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, ये मत सोचिए कि ग्रुप डी के अंदर लोग ज़्यादा पॉपुलर ट्रैकमैन को ही मानते हैं, बाकी ऐसा बात नहीं है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, रनिंग क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है? आपको पहले से ही अलर्ट रहना है, आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। सबसे ज़रूरी बात, सर्टिफिकेट। जैसे कि बच्चे सर्टिफिकेट में क्या, जैसे OBC सर्टिफिकेट, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग उस चरण से गुजरे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है, इसलिए आपको साझा करना चाहते हैं। जैसे बच्चे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में CO लेवल का OBC लेके पहुंच जाते हैं, तो वो आपको मान्य नहीं होगा। OBC जो होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का होना चाहिए, DC लेवल का होना चाहिए। तो भारत सरकार जो मान्यता देती है, वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही वैलिड होगा, उसके बाद नहीं तो अनवैलिड हो जाएगा। तो आप सर्टिफिकेट बना के रेडी रखिए, और आशा करते हैं कि आप लोग फिर से बहुत ही अच्छा जोश जुनून के साथ लगिएगा और आप तैयारी कीजिएगा। और हम अपना परिचय बताना चाहते हैं, मेरा नाम प्रद्युमन है और हम शारदा कोचिंग धनबाद में पढ़ाते हैं। और अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ वैकेंसी, रेलवे, SSC, कुछ भी मैथ, रीजनिंग, GK GS से संबंधित, तो आप हमारे कोचिंग को विजिट कर सकते हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छा आपको तैयारी कराया जाएगा और मार्क्स इंक्रीज कराने का हमारी जिम्मेवारी रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।